ठीक है, अब स्टार्ट हो गई। तो यहाँ हमने क्या देखा, दोनों समझा कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है और एल्डिहाइड हैलाइड क्या होता है। हमने इनमें क्या करा, डिफरेंस हमने देख लिया। अब आता है हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा है अब कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन की बात कर। अभी हमने किसकी बात की थी, sp3 कार्बन की बात। sp3 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ था, हेलोजन जुड़ा हुआ। अब हम किसकी बात करते हैं, sp2 कार्बन की बात करते हैं। और sp2 कार्बन से कौन जुड़ा रहेगा, हेलोजन होगा। तो हम इसकी बात करते हैं ना। थोड़ा बताना स्पीड वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप इसमें, है ना, स्लो होने की कोशिश करेंगे। क्यों, कोई दिक्कत भी नहीं आने तुझे ना, है ना? अगर कुछ ऐसे हो तो बताना। अब देखो इस क्लास के अंदर जो कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन, sp2 कार्बन इससे जुड़ा है, हेलोजन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें कि किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात। केवल हेलोजन किस हाइब्रिडाइजेशन में जुड़ा। तो इस क्लास के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले अगर हम देखें विनाइलिक हेलाइड, इसकी बात करें विनाइलिक हेलाइड, इसकी बात करें हम विनाइलिक हेलाइड। सबसे पहली क्लास हमारी कौन सी आती है, विनाइलिक हेलाइड। क्या देखो इधर कि these are the compound in which the halogen atom, कि इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसमें जो हेलोजन एटम है इस बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि कैसे बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे अगर हम बात करें जैसे कि ये बेंजीन है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये बेंजीन बनाया और बेंजीन में यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अभी हम क्या कर रहे थे कि इस बॉन्ड को छोड़कर इस कार्बन पर हेलोजन लगा रहे थे, तो उसे हम एलिलिक कार्बन बोल रहे थे। लेकिन अब हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब यहाँ पर जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है हमारे, एक तो ये है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा एक इसमें है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो वो किस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। किसमें होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। या फिर हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं ना, इस तरीके से, और यहाँ हम हेलोजन क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये क्या कहलाता है, विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई ना। तो यहाँ पर देखो डबल डबल कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हम अटैच कर रही है। और ये कौन सा कहलाएगा हमारा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, एरिल सॉरी, ये तो हमने बात कर ली विनाइल हैलाइड की। लेकिन एरिल हैलाइड हमारा सेकंड वाला ऑप्शन आता है कि क्या, ये देखो एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड में क्या है, these are the compound in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom at an aromatic ring। अगर एरोमेटिक रिंग, अभी यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग है क्या, मैं पूछे ही नहीं यार, ये क्या, ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। एरोमेटिक रिंग में क्या आना चाहिए, है ना, अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए इस तरीके से। ये एरोमेटिक है। और अगर इसकी बात करें एरोमेटिक नहीं, क्योंकि इसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड है ना, इसलिए हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, है फ्रेंच एग्जाम होता है विनाइल हैलाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ अगर इसके साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं। समझ में आया क्या चीज है। अब एरोमेटिक का मतलब समझ में आता है, एरोमेटिक क्या होता है ना। एरोमेटिक ये होता है, जो हबल एक साइंटिस्ट था साहब, उन्होंने एक रूल दिया, हबल रूल। और उन्होंने क्या कहा कि 4l प्लस
रूल फॉलो होना चाहिए 4n+2। क्या फॉलो होना चाहिए? 4n+2। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो जनरली क्या है ये 2 पाई 6 पाई, ये रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेंजीन है, n मतलब नंबर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ कितनी है? 1 है, तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे? 4 × 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 6। या फिर हम ऐसे ही काउंटिंग कर सकते हैं, हम ये कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए हमने 6 कह रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? एरिल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिल हैलाइड। These are the compound in which the halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom in of an aromatic ring। किसके साथ जुड़ा हो? एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो। तो ये क्या है? एरोमेटिक रिंग। ये क्या है? एरोमेटिक रिंग। और ये एरोमेटिक रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एरिल हैलाइड कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? बोलो। नहीं है? नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। आप लोगों को भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, है ना? अगर जो भी है बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, दो चीजें हम यहाँ पढ़ चुके हैं, एक तो विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब आगे देखते, आगे आता है हमारा नोमेनक्लेचर। हमने क्या क्या डिस्कस किया हेलोजन में? सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। ये ध्यान में रखना, हम इस वे में पढ़ रहे हैं, वो हमको इसी तरीके से हमको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? इंट्रोडक्शन। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन। थर्ड हमारा आता है नोमेनक्लेचर। थर्ड हमारा क्या आता है? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, किस किस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम? हेलो एल्किन का और हेलो एल्किन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। किस किस का पढ़ेंगे हम? हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और हेलो एरिन का पढ़ेंगे। देखिए क्या है, having learned the classification of halogenated compound, let us now learn how these are named। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हेलोजेनेटेड कंपाउंड होते हैं उनका कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके नेम के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड आर derived from the naming the alkyl group followed by the name of halide। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। देखो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, तो सबसे पहले ये क्या है? एल्किल है, और ये क्या है? हैलाइड। तो जब भी कॉमन नेम की बात कर रहे थे, आप किसकी बात कर रहे थे? कॉमन नेम की बात कर रहे थे, तो पहले हम किसका नाम ले रहे थे? एल्किल का। फिर बाद में किसका नाम ले रहे थे? हेलोजन का। तो हम इसको क्या बोल रहे थे? एल्किल हैलाइड बोल रहे थे। ऐसे ही बोल रहे थे ना। अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कभी CH3 CH, तो पहले किसका नाम लिया आपने कॉमन नेम में? CH3 का। और CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। और Cl का क्या नाम है? क्लोराइड। तो हमने पहले क्या नाम लिया? एल्किल का, और बाद में क्या नाम लिया? हेलोजन का। लेकिन इन द IUPAC सिस्टम, लेकिन IUPAC सिस्टम में क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड आर नेम्ड एज ए हेलो सब्स्टिट्यूट हाइड्रोकार्बन। एल्किल हैलाइड नेम किस में लेंगे? हेलो सब्स्टिट्यूट हाइड्रोकार्बन में लेंगे। जैसे कि फॉर मोनो सब्स्टिट्यूट फ्रॉम बेंजीन, कॉमन एंड IUPAC नेम आर द सेम। फॉर डाइहैलोजन OAPR used in common system, but in IUPAC system as you have learned 11th में ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर यहाँ हम देखते हैं दोनों के नाम एग्जाम्पल लेकर। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है CH3 CH2 CH2Br। तो हम समझते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? CH3 CH2 CH2 Br की बात कर रहे हैं। CH3 CH2 CH2 Br की बात अगर हम करते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या होगा? बता सकता है कोई?
CH3 CH2 CH2 Br का कॉमन नेम क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, पहले तो क्या देखना है, एक सीधी एरो में है, लाइन में है, तो लाइन में है तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे नॉर्मल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, C3H8 होता है, ये प्रोपेन का फार्मूला होता है। पर यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम हो जाएगा तो इसका नाम प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। मतलब इसका नाम तो क्या है, प्रोपेन है, और इसका नाम क्या है, प्रोपिल है। तो एन की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, एल जुड़ जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपिल, एन प्रोपिल, और फिर क्या लिखेंगे, ये ब्रोमाइड, उसका नाम लेंगे हेलोजन, ब्रोमाइड। ये कौन सा नॉमेनक्लेचर है हमारा, कॉमन नेम। ये कौन सा है, कॉमन नेम। अगर हम इसको आईयूपीएसी नेम लिखें तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि भैया इसकी काउंटिंग हमको करना है, जो कि आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिस ओर से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन। ठीक है, तो पहले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो। क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो बोलेंगे। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो फिर 3 कार्बन को हम क्या बोल देंगे, प्रोपेन बोलेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन बोलेंगे। आया, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें? कैसे 1 ब्रोमो आया, कैसे प्रोपेन आया, समझ में आया अच्छे से? तो यहाँ पर जो लिखा है एन प्रोपिल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो अच्छे से समझ में आ गया है क्या? यस। है, और जो भी दिक्कत है पूछ ले। हाँ। है ना, इसी तरह का अगर जो भी कंफ्यूजन है अपने को कि नहीं यार आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो आप, अब सेकंड वाला जो लिखा है ये, तो सर ये वाला मुझे बता दो कि इसका क्या है। तो आप इसका फार्मूला क्या लिखा है, देखो आप, CS3 C, CS3 CH CS, और Cl कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा। अब अगर ऐसा कंडीशन आए तो कॉमन नेम में क्या करना है, देखो आप ब्रांच में लगाए हो, एरो में नहीं लगा, हेलोजन कहाँ लगा है, ब्रांच में लगा। तो ब्रांच में आकर लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो, आइसो वर्ड यूज करेंगे। अगर ऐसा ब्रांच आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे, आइसो। आइसो 3 कार्बन है तो वही बोलेंगे हम प्रोपिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल ही बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। और Cl है तो हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। समझ में आया, आइसो क्यों लगाया, आइसो क्यों लगाया, समझ में? वो ब्रांच में आ गया, ब्रांच किसमें आ गया, ब्रांच में, है ना, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो हमने लिखा CS3 CH2 CH2 क्या लिखा, अब ये ब्रांच में नहीं है, ये चेन में, इस कारण हम यहाँ पे नॉर्मल के लिए एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ इसमें आ गया वो ब्रांच ब्रांच, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आइसो लगा। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी, ये तो क्या हो गया, इसका कॉमन नाम हो गया, क्या नाम हुआ, कॉमन नेम हुआ। लेकिन आईयूपीएसी नेम की बात हम करें तो भैया आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नेम में देखें, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ क्लोरीन कहाँ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मिडिल मिडिल में जुड़ा हुआ है, तो आप काउंटिंग या तो इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो मान लो हमने काउंटिंग यहाँ से किया, 1 2 3 काउंटिंग किया, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। तो पहले तो लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, हेलोजन आता है तो ओ लगा देते हैं, इसलिए क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो ऐसे ओ लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 फ्लोरो प्रोपेन। क्या नहीं हो जाएगा इसका, 2 फ्लोरो प्रोपेन नाम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे एक और एग्जांपल दिया है हमारी एनसीईआरटी में, देखें ये वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में क्या किया, CH3 CH CH2 Cl, और ये H की जगह पर यहाँ CH3 लिख दिया। देख क्या कंडीशन है, यहाँ CH3 CH CH2 Cl तो लिखा ही लिखा है,
लेकिन यहाँ CH की जगह पे भी क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। तो ये भी क्या हो गई हमारी, ब्रांच हुई है। तो ब्रांच हुई तो हम क्या यूज करेंगे, आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो पहले पूरे कार्बन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या है, ये कॉमन नेम, ये क्या है, ये कॉमन नेम। लेकिन आईयूपीएसी नेम की बात अगर हम करते हैं, आईयूपीएसी नेम की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ऐसे काउंटिंग करेंगे। इस वाले कार्बन में नहीं जाएंगे, पहले हम अगर कार्बन ऐसी चेन में है तो उसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर इधर ज्यादा कार्बन होता तो फिर इधर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मैथिल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। हाँ, देख लो इसको। अगर आप लोगों को भी समझ में आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो भी या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, और देख रहे हो तो बिल्कुल कमेंट्स करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हो गया, समझ में आ रहा, ऐसे तो नहीं बोल रहा सर, जैसे मत से बोलते हैं हम, ऐसा नहीं नहीं नहीं, हमको तो क्या है, समझ में आ रहा है जो भी, आप तो चलने दो आगे। है हाँ, और आप बता सकते हो, और हम थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा और स्लो हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर क्या है यार, क्या चल रहा है ये। हाँ, अब देखो हम अगर इसी तरीके से एरोमेटिक में भी हम कर सकते हैं, जैसे ब्रोमो बेंजीन की बात करें तो इसमें क्या, ब्रोमो बेंजीन इस तरीके से हम बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन इस तरीके से बनाएंगे, और इस बेंजीन में यहाँ पर Br लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। कॉमन नेम में भी क्या कर रहे हैं हम, ब्रोमो पहले लिख रहे हैं फिर बेंजीन लिख रहे हैं, ब्रोमो पहले लिख रहे हैं फिर बेंजीन लिख रहे हैं। ये क्या है, ये कॉमन नेम में भी हमने क्या किया, वही किया कि पहले ब्रोमो बेंजीन लिखा। और आईयूपीएसी नेम में भी हमने क्या किया, आईयूपीएसी नेम में भी हमने पहले ब्रोमो लिखा और फिर बेंजीन लिखा। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में दोनों चीजें सेम चल रही, देखो आप, ये ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर कॉमन नेम है, कॉमन नेम में ब्रोमो बेंजीन, आईयूपीएसी नेम में भी क्या आ रहा है, ब्रोमो बेंजीन ही आ रहा है। क्या हुआ, तो आज के लिए इतना ही, तो क्लोज करते हैं।